नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी के पार्ट 3 मेरी वसीयत के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। एक निवेदन कि पहले आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसका ये पाठ अच्छे से पढ़ लें या इसको वीडियो को देख लें और उसके बाद आप पाठ को पढ़ लें और फिर जो है अपना जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का वर्क है वो कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? इसका उत्तर हो जाएगा कि मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम एवं सांस्कृतिक एकता की भावना झलकती है। प्रश्न क्रमांक 2, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए, है ना। तो हमने बनाया है ना मुमकिन, है ना, ना धन मुमकिन। इसमें ना जो क्या है यह उपसर्ग है। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और उसको अर्थ को परिवर्तित कर देता है ना, अर्थ बदल जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो शब्द है वह है नाबालिग। इसमें ना उपसर्ग है, ना धन बालिग, बालिग यानी वयस्क, है ना। इसी प्रकार से नाजायज, नालायक, है ना, और भी आपके शब्द बन सकते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है? पाठ के आधार पर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, है ना। प्रेम बोले चाहे अपन प्यार बोले, है ना, प्यार और प्रेम एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसके बदले में कुछ भी दे पाना संभव नहीं है, मुमकिन है संभव। प्रश्न क्रमांक 4 है, नेहरू जी के मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? है ना, नेहरू जी मरने के बाद में कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे क्योंकि नेहरू जी धार्मिक रस्मों को मानते नहीं थे। वे इन्हें केवल रस्म समझकर उनमें बंध जाने को धोखे में पड़ना मानते थे। ठीक है ना, वे कहते थे कि वो मानना मतलब धोखे में पड़ना है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? इसका उत्तर हो जाएगा नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर भस्म गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेरने की इच्छा व्यक्त की है जहाँ किसान मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं, है ना, और वह भस्म जो है उस मिट्टी में मिल जाए, है ना, उसका हिस्सा बन जाए, ये उनकी भावना थी। प्रश्न क्रमांक 6, अपने जिले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए, है ना। अपने जिले की जो नदियां हैं उनकी विशेषता क्या है? तो नंबर 1 देखिए कि हमारे जिले की नदियों से सिंचाई की जाती है। नंबर 2, हमारे जिले की नदियां स्वच्छ हैं। तीसरा है हमारे जिले की नदियों पर रोक बांध बने हैं, यानी स्टॉप डैम बने हैं ताकि पानी संग्रह हो और भूजल स्तर बढ़े। प्रश्न क्रमांक 7, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? इसका उत्तर है नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया है कि वे चाहते थे कि हिंदुस्तान उन सब जंजीरों को तोड़ दें जिनमें वह जकड़ा हुआ है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है ना। जो आगे बढ़ने से रोके उन जंजीरों को तोड़ देना है और देश में रहने वालों में फूट डालती हो। ऐसी जो रीति रिवाज हैं, रस्में हैं, उनको जो है छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है मूल्यांकन 2 के रूप में। प्रश्न 8,
वी उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। तो देखिए वी धन देश क्या हो जाएगा, विदेश, है ना। विदेश में वी जो है यह एक उपसर्ग है। वियोग यानी वी धन योग बराबर वियोग, वियोग में क्या है, वी उपसर्ग है ना। प्रश्न क्रमांक 9, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है। 3 पंक्तियां लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते कूदते देखा है, और देखा है शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए, भेद भरी जाड़ों में सिमटी सी, है ना। ये पंक्तियाँ हैं। इससे हमें पता लगता है कि नेहरू जी को गंगा नदी से काफ़ी लगाव था। अब प्रश्न क्रमांक 10, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पाकर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो पहले महापुरुष हैं महात्मा गांधी, जिसका चित्र हमने यहाँ पर चस्पा किया हुआ है, और इनके बारे में 5 वाक्य ये हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के महान नेता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तीसरा है, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। चौथा, उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। और 5वां है कि उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। ये 5 वाक्य हमने उनके बारे में लिखे हैं। इसके अलावा आप और वाक्य लिख सकते हैं, है ना। दूसरे हमारे महापुरुष हैं, उनका चित्र हमने यहाँ पर चस्पा किया हुआ है ना। और इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला वाक्य क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना। स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी पुत्री थी, है ना। चौथा है, उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और 5वां है, उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब इसी वीडियो के माध्यम से हम जो है हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको अन्य विषय के भी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप जो है अन्य वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं, अन्य विषयों के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ में चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप जो है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, है ना, ब्रिज कोर्स, गणित वर्कबुक, हिंदी वर्कबुक आदि से संबंधित वीडियो जो भी आपको चाहिए वे आप वहाँ से प्राप्त करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।